हेलो दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2020 और 26 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य स्तरीय सुशासन दिवस चंडीगढ़ में मनाया गया है। 2020 का राज्य स्तरीय सुशासन दिवस और 2019 में मनाया गया था कुरुक्षेत्र जिले में, आपको याद रखना। और ये सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ, ताकि आपको एग्जाम में हल मिले अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पुट होता है तो। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में। और इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 बने थे और दूसरी बार बने थे 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। और तीसरी बार बने थे 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इन्हीं के टाइम में, अटल सरकार के टाइम में ही 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु विस्फोटक किया गया था या परमाणु शक्ति को खोजा गया था, जो भारत देश के लिए गौरव की बात थी। आपने पोखरण मूवी भी देखी होगी, उससे भी आपको कुछ पता चल गया होगा। और इसी के टाइम में कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, आपको ये भी याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी अटल बिहारी वाजपेयी से, जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना ना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर या कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर सिंह मलिक को सीडीएलयू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। और पहले राजवीर सोलंकी वहाँ के वाइस चांसलर से, इन्हीं की जगह पर अब ये वाइस चांसलर बनने वाले हैं। अब जिक्र सीडीएलयू हुआ तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में स्थित है। उसकी स्थापना 2 अप्रैल 2003 को हुई थी, आपको याद रखना है। और उसका वाइस चांसलर कौन बनने वाला है? तो अजमेर सिंह मलिक का आगे वर्तमान में वाइस चांसलर बनने वाला है। अब जिक्र चौधरी देवीलाल का हुआ तो इसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले और आपकी रिवीजन होती रहे। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2001 को, आपको याद रखना है। हरियाणा के ताऊ के नाम से भी जाना जाता है देवीलाल को, ताऊ के नाम से भी जाना जाता है देवीलाल को। और इसके बारे में राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। देश की आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव हुए, तब हरियाणा पंजाब राज्य का एक हिस्सा था, नहीं हरियाणा और पंजाब एक थे, इकट्ठे थे। और वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे। चौधरी देवीलाल सन 1952 में पहली बार विधायक बने थे, आपको याद रखना है। और 19 अक्टूबर से 1989 से 21 जून 1991 तक भारत की उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक। और दूसरी बार बने थे 17 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1979 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी चौधरी देवीलाल के बारे में, जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के कितने जिलों में माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू होगी? तो हरियाणा के कितने जिलों में माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा के 3 जिलों में माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू होगी। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। और क्या है ये? नए साल से प्रदेश के 3 जिलों भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू होने वाली है। इसके लिए कृषि, बागवानी, सिंचाई सहित संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। नहीं, इनकी ये माइक्रो इरिगेशन योजना है क्या? इनकी जिन इलाकों में पानी की कमी है वहाँ पर वाटर टैंक बनाए जाएंगे, फुहारे की सुविधा कराई जाएगी, बागवानी या कृषि के लिए ज़्यादा पानी का उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी योजना के तहत इन 3 जिलों को चुना गया है शुरुआत में। बाकी फिर जिलों में पानी कमी है वहाँ भी इस योजना को पहुँचाया जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 के तहत श्रमिकों के लिए कितने प्रतिशत जमीन रिहायश के लिए आरक्षित की गई है? तो हरियाणा सरकार ने उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 बनाई है। इसके तहत जो भी काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए कितनी प्रतिशत जमीन या रिहायश रहने के लिए आरक्षित की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
10% अब जमीन जहाँ पर जो भी प्लांट स्थापित किया जाएगा वहाँ पर 10% जमीन इन श्रमिकों के लिए उपलब्ध करवानी होगी। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों के लिए गेस्ट हाउस भी बनेंगे और हाउसिंग कॉलोनियां भी विकसित की जाएगी। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के सामने आई रियासी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब हर इंडस्ट्रियल एरिया में 10% जमीन रियायत के लिए आरक्षित होगी। नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 के दौरान इसका प्रावधान दिया गया। इनकी अब जब भी पिछले कुछ दिन में लॉकडाउन लागू हुआ तो वहाँ के मजदूरों को वहाँ की जो फैक्ट्री थी या जो भी प्लांट थे, जो भी उद्योग थे, वहाँ से छोड़कर अपने गाँव या अपने राज्य में विलय करना पड़ा, प्लान करना पड़ा। लेकिन अगर वहाँ पर उनके लिए अच्छी जगह होती तो वो वहीं पर रुक सकते थे। इसलिए सरकार ने योजना बनाई कि अब प्लांट में ही जहाँ पर जो उद्योग किए जाएंगे वहाँ पर 10% जमीन एक्स्ट्रा बुक की जाएगी श्रमिकों के रहने के लिए। और उसमें हरियाणा सरकार 50 लाख तक अगर कोई ऐसी योजना को बनाता है, ऐसा गेस्ट हाउस बनाता है, तो उसमें से हरियाणा सरकार 25 लाख रुपए देगी अपनी तरफ से। अगर 50 लाख खर्च करके कोई घर या इनके लिए रहसी जगह बनाता तो उसमें से 25 या 50% हरियाणा सरकार देगी। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। इनकी हिसार और सोहना में दोनों जगह इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा, आपको याद रखना। और सोहना के बारे में आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। सोहना के पास अरावली की पहाड़ियों में एक डबल ट्रैकर रेलगाड़ी के लिए बनाई गई डबल ट्रैकर रेलगाड़ी जो विद्युत से चलने वाली है। और यहाँ पर एक सुरंग है सोहना के पास, और इसी में से देश की पहली सुरंग होगी जहाँ पर डबल ट्रैकर रेल चलेगी जो भी विद्युत से चलने वाली है। आपको याद रखना, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और अब जिक्र हिसार का हुआ तो हिसार के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। हिसार एक स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हिसार का प्राचीन नाम हिसार है, फिरोजा रिसुकार भी कहा जाता है हिसार को, और स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है हिसार को, आपको याद होगा। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2000 में स्थापना हुई थी। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना 2013 में स्थापना हुई थी हिसार के खेतड़ गाँव में, आपको याद रखना है। और हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1982 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के अंतर्गत किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस नीति के साथ किस और योजना को शुरू किया गया, आपको यह बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास योजना को शुरू किया गया हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के ही साथ में। यह योजना क्यों शुरू की गई है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों और गांव में औद्योगिक विकास पर फोकस कर रही है। गांव में पंचायती जमीन पर उद्योग धंधे स्थापित होंगे। नई उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजना शुरू होगी। इसके जरिए न केवल ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इनकी गाँव के ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्री या उद्योग स्थापित किए जाएंगे ताकि गाँव के विकास का हो सके और गाँव के युवाओं को रोजगार भी मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? तो हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब पंचकूला जिले को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद अब पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ पंचकूला मोहाली के लिए अलग से योजना बोर्ड बनाया जाएगा। आपको ये भी याद रखना है, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला के लिए अलग से एक योजना बोर्ड बनाया जाएगा और पंचकूला को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। और उससे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद 2 स्मार्ट सिटी हरियाणा में उपलब्ध है, आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिला हरियाणा का 2 नगर निगम वाला पहला जिला बन गया, क्योंकि एक तो खुद ही गुरुग्राम नगर निगम है और एक इसके अंतर्गत आने वाला मानेसर इसी जिले में, तो यह 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया, आपको याद रखना। अब नगर निगम का जिक्र हुआ, मानेसर का जिक्र हुआ, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। हरियाणा के 11वें नए नगर निगम मानेसर में 29 गाँव को शामिल किया गया, आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। उसका क्षेत्रफल है 124.32 वर्ग किलोमीटर में फैला मानेसर, आपको याद रखना। अब नगर निगम का जिक्र हुआ तो नगर निगमों के बारे में पढ़ लेते हैं। चौधरी भजन लाल ने फरीदाबाद को 1994 में
प्रदेश का पहला नगर निगम बनाया था, आपको याद रखना है। प्रदेश का पहला नगर निगम था फरीदाबाद, जिसे भजन लाल ने 1994 में बनाया था। इसके बाद हुड्डा सरकार ने गुरुग्राम को प्रदेश का दूसरा नगर निगम बनाया था। और हुड्डा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक व हिसार को नगर निगम बनाया था। और खट्टर सरकार ने अपने पहले कार्यालय में सोनीपत को नगर निगम बनाया था। और खट्टर सरकार द्वारा ये दूसरे प्लान में दूसरा नगर निगम बनाया गया है, मानेसर, आपको याद रखना है। और सोनीपत नगर निगम एक ऐसा पहला नगर निगम है जिसका पहली बार चुनाव होने जा रहा है 27 दिसंबर को, आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर क्या रखने जा रही है। बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और आप ऐसे लगे रहो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा योग आयोग नाम स्थापित किया जाएगा हरियाणा योग परिषद का। और हरियाणा योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड मास्टर कौन है, तो बाबा रामदेव, आपको याद रखना। और आज का क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। क्वेश्चन फॉर यू आज का, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पंचायत टैक्स के नाम पर बिजली पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके और आपको एक क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।